अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी का नाम है देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। एक था किसान और एक था कुम्हार। किसान को अपनी सब्ज़ी लेकर मंडी जाना था। कुम्हार ने बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बना रखे थे। वो ये बर्तन मंडी में ले जाकर फ़रोख्त करना चाहता था। गांव से मंडी का फासला बहुत ज़्यादा था। दोनों ने फैसला किया कि ऊँट किराए पर ले लिया जाए। वो ऊँटों वाले के पास गए और एक ऊँट किराए पर ले लिया। किसान ने दाएं तरफ अपनी सब्ज़ी ला दी, बाईं तरफ कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन लाद दिए। कुम्हार ने ऊँट की महार पकड़ी और वो मंडी की तरफ रवाना हो गए। ऊँट की गर्दन बहुत लंबी होती है। वो अपनी लंबी गर्दन से खूब फ़ायदा उठाता है और ऊंची ऊंची टहनियों से हरे हरे पत्ते और नाजुक नाजुक कोपलें तोड़कर मज़े से खाता है। तो यहाँ भी ऊँट ने अपनी लंबी गर्दन का खूब फ़ायदा उठाया। जब वो दाईं तरफ गर्दन मोड़ता तो उसका मुंह पीठ पर लदी हुई सब्ज़ी तक पहुंच जाता और वो सब्ज़ी की एक गट्ठी निकाल कर मज़े से खा जाता। उसके बाद दूसरी गट्ठी निकाल लेता। किसान ने बहुत कोशिश की कि उसकी सब्ज़ी ऊँट ना खाए। एक दो बार उसे मारा भी, मगर ऊँट अपनी इस हरकत से बाज ना आया। कुम्हार के बर्तन महफूज थे और वो खुश था कि उसने ऊँट पर ऐसी चीज़ लाद रखी है जिसे ऊँट खा ही नहीं सकता। वो मज़े से ऊँट की महार पकड़े चला जा रहा था। कभी कहकहे लगाता, कभी सीटी बजाता और कभी किसान से मजाक करता। जब कुम्हार ने बहुत तंग किया तो किसान ने कहा, तुम्हें मेरे नुकसान पर खुशी हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। और फिर अभी तो ये भी नहीं मालूम कि ऊँट किस करवट बैठता है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुम्हार ने पूछा। बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे भाई, किसान ने कहा। देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। 1 घंटे बाद दोनों मंडी पहुंच गए। कुम्हार ने ऊँट को नीचे बिठाया तो वो बाईं करवट के बल बैठ गया, जिधर कुम्हार के बर्तन लदे हुए थे। इस तरह सारे बर्तन ऊँट की बोझ तले दबकर टूट फूट गए। अब किसान ने कुम्हार से कहा, तुम मेरे नुकसान पर बगले बजा रहे थे। मेरी 1 मन सब्जी में से ऊँट ने 5-6 सेर सब्जी खाई होगी, मगर तुम्हारे बर्तनों में से तो एक भी बर्तन बाकी नहीं बचा। मैंने कहा था ना भाई, देखिए ऊँट किस करवट बैठता है। उस वक्त से ही ये जुमला कहावत बन गया। जब हम किसी से कहते हैं कि देखिए ऊँट किस करवट बैठता है, तो इसके मायने ये होते हैं कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, खुदा जाने अंजाम क्या हो। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलती रहें तो नीचे दिए गए बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको मेरी कहानी सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।